नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम डीआईवाई। उम्मीद है ईश्वर की कृपा से सब परिवार आप सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे कि हथेली के किन हिस्सों में हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है प्रतिनिधित्व करता है और उस प्रतिनिधित्व से हम हमारे शरीर के उस अंग को जो इंटरनल अंग है किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बहुत पुरानी पद्धति है और उसका प्रमाण आपको मैं देती हूँ कि जैसे आप पैदल चल के पुराने ज़माने में मंदिर में जाया जाता था, या अभी भी हम व्रत करने के बाद में मंदिर जाते हैं, व्रत खोलते हैं, चरणामृत लेते हैं तो हम हथेली आगे कर देते हैं। और इसका कारण ये है कि दोनों हथेलियों में शरीर के सभी भाग प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी हथेली पोरस है, यानी हमारी स्किन पोरस होती है और जैसे इसमें चरणामृत आता है जिसके अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एनर्जी से भरपूर है, क्योंकि उसमें शहद है, दूध है और वो तांबे के बर्तन में जो है जो तुलसी जल रखा रहता है। इन सब की अलग अलग मान्यताएं हैं और जैसे ये हथेली में जाता है हमारा शरीर डाइजेस्ट करने से पहले हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे शरीर के अंगों में एनर्जी आ जाती है। तो इसी पद्धति से अब हम आगे बात करेंगे कि अंगूठे के जो ऊपर वाला हिस्सा है निश्चित रूप से मस्तिष्क है। आप सभी ये जानते हैं। और मस्तिष्क में कोई भी समस्या हो, जिसमें इंसोम्निया है, आपका डिसऑर्डर है, भूलने की बीमारी है, याददाश्त तेज करनी है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन के अलावा और इस तरह की कुछ समस्याएं कि पर्टिकुलर किसी हिस्से में दर्द होता है, या सर में छोटी फुंसियाँ निकल गए हैं, या फिर आपके हेयर प्रॉब्लम भी है, तो हेयर प्रॉब्लम में अंगूठे के पीछे के हिस्से को हम काम में लेते हैं, तो उसके लिए आपको अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पे हल्की मसाज देनी चाहिए। मसाज किस तरह से लेंगे और वो हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। ये जो हिस्सा अभी पोरवे के नीचे वाले हिस्सा हमारा फेफड़ों के लिए, यानी ये हमारे लंग्स का प्रतिनिधित्व करता है। अभी जो आप टेम्पल देख रहे हैं, यानी ये जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग में हार्ट, स्प्लिन यानी तिल्ली और इंटेस्टाइन है। इन सभी का हमारे जीवन में आप जानते हैं बेहद महत्वपूर्ण जो है स्थान है। अलग अलग इस हिस्से में इनके पॉइंट हैं। आपको पॉइंट याद रहे ना रहे, लेकिन ये जो हिस्सा है इतना अगर आप पूरे दिन में थोड़ा सा समय निकाल के इस पर मसाज करते हैं तो एक कमाल का काम करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके हार्ट है और फिर इंटेस्टाइन है। नीचे वाले हिस्से में स्प्लिन है, जिसे तिल्ली कहा जाता है, जो बढ़ने से थोड़ा सा इंडाइजेशन की समस्या और बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और साथ उसमें थोड़ा सा नीचे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा पेट यानी स्टमक है। अब यहाँ से शुरू होता है, ये हमारा लीवर है, उसके ऊपर गॉल ब्लैडर है और फिर पैनक्रियाज और किडनी है। यानी ये आपकी हथेली में जो आधा चंद्रकार जो आप देख रहे हैं ये कमाल का काम करता है, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं उंगलियों की। पहली उंगली आपका एक हाथ है, दूसरा पाँव है, फिर वापस से पाँव है, जिसे आप अगला पिछला हिस्सा या बहुत सारे लोग दायां बायां पाँव बोलते हैं, पर मेरी समझ में जो है आगे पीछे का हिस्सा है। फिर वापस से जो सबसे छोटी जो आपकी उंगली है आपके हाथ को प्रतिनिधित्व करती है। अब बात कर लेते हैं ब्लैडर की। तो यहाँ पे जो दोनों चार जो उंगलियाँ उसके बीच में जो लाइन है, एक तरह से माने उसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये ब्लैडर है। और ब्लैडर से संबंधित समस्याएं इस पॉइंट से आप ठीक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे यूट्रस का पॉइंट है और इसके जस्ट ऊपर जेंटल्स यानी पुरुषों के लिए जो है उसका पॉइंट है। तो अब हमारे क्लियर हमें ये हुआ कि हथेली के नीचे जो टेम्पल है वो और अंगूठे तक का हिस्सा, उल्टा चंद्रकार और बीच की ये जो 3 बिंदु हैं ये मुख्य हैं, और साथ ही जो 4 उंगलियां हमारे जो हैं शरीर के जो चारों लिम्स हैं उनको दर्शाती हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी शरीर का क्या है, या जो हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स तो मस्तिष्क का खेल है, तो अंगूठे से आपके कंट्रोल होंगे, जिसमें थायराइड जैसी समस्याएं आ जाएंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। अगर आप बालों के लिए जो है चिंतित हैं तो अंगूठे के पीछे वाले हिस्से पे जो नाखून है ये हिस्सा काम आएगा। इसको इस तरह से दबाने से बेहद जल्दी परिणाम आते हैं। और जो हाथ के पिछला जो हथेली का जो पिछला हिस्सा है उसको रब करेंगे तो उसमें बाकी जो आपके स्किन है और इस तरह के जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पे वो बेहद ज़्यादा कारगर होता है।
बाज़ार में हम जब जाते हैं स्टोर्स पे, देखते हैं कि इस तरह के एक्यूप्रेशर टूल्स होते हैं और जिन्हें हम अट्रैक्ट होके ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके जो नोब्स हैं, जो नुकीले हिस्से हैं, वो दरअसल आपकी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। इनके जो नुकीले हिस्से हैं, जब आप इन्हें रब करते हैं तो आपको दर्द करते हैं, चाहे आप हथेली के फ्रंट में कर रहे हैं या हथेली के पीछे के हिस्से में कर रहे हैं। और जब आपकी हथेली में ही बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स पे तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव डालते ही हैं। तो सही तरीका क्या है, अब हम देखते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। आवश्यक नहीं है कि आप पंचमुखी लें, मेरे पास पंचमुखी है तो मैंने आपको दिखाया है। आप एक मुखी, दो मुखी, 7 मुखी, कितने भी तरह का जो है वो रुद्राक्ष ले सकते हैं, बस जो इसकी साइज़ है थोड़ी सी बड़ी हो। इसकी साइज़ तकरीबन आपके हथेली में आसानी से घुम जाए या आपके अंगूठे के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके बराबर हो या आधा इंच तो कम से कम हो। अब इसमें जो आप गौर से इसको देखेंगे रुद्राक्ष को, तो इसमें जो ब्रेन में हमारे हेमिस्फेयर उस तरह के आपको इसके अंदर में घुमाव नज़र आएंगे और यही खासियत है। दरअसल जो हम रुद्राक्ष की माला फिराते हैं उसके पीछे भी यही साइंस है। और आप किसी भी तरह के दूसरे लकड़ी के टूल को यूज़ करने के बजाय इस तरह का आप रुद्राक्ष काम में लें और अब देखते हैं किस तरह से काम में लेना। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर आप संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी हिस्से की ज़्यादा तकलीफ़ है तो जैसे मैंने आपसे शुरू में पॉइंट डिस्कस किए, उस हिस्से पे आप इसको प्रेशर दें और इस तरह से आपको इसे उस हिस्से पे प्रेशर देना है। आप जब पहली बार ही करेंगे तभी आपको एक पॉजिटिव ऑरा और एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि रुद्राक्ष में खुद की जो पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण है कि ये जो इसकी घुमावदार हिस्से हैं, लाल रंग का होने से जो हवा इसके संपर्क में आती है उसमें एनर्जी का प्रभाव होता है और वो एनर्जी का प्रभाव आपके अंगों पर पॉजिटिव ऑरा डालता है। आप चाहे इस तरह हथेली के बीच में लेके इसे रगड़ सकते हैं। पीछे भी इसको रुद्राक्ष को चाहें तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो है रुद्राक्ष जो है ऊर्जावान भी हो जाता है लगातार आपकी एनर्जी से। तो फिर आप इसे किसी और के साथ इस रुद्राक्ष को शेयर ना करें, किसी साफ़ कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रखें। आप चाहें तो 2-3 ले सकते हैं अगर आप काम पे जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं या गाड़ी में करना चाहते हैं। इन्हें एक बार आप इस्तेमाल करने के बाद में कुछ समय तक, जैसे अमावस्या आए तब तक आप धोए नहीं। आप चाहें तो जहाँ पे बहुत दर्द है वहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं और देखिए आपको इस तरह से दाने दाने नज़र, जो खड्डे नज़र आने लगे हैं, वो जो रुद्राक्ष हैं उनके जो बाहर जो ग्रूव्स हैं या जो उनके बाहर उभार है उसकी वजह से आते हैं। सामान्य रूप से 108 बार हम रुद्राक्ष की माला के मन के फिराते हैं। तो तकरीबन वो मंत्र पे डिपेंड करता है 1 से 5 मिनट कितना लेता है। लेकिन आप चाहें जितनी देर से करें, सुबह शाम कभी भी करें। और जिस हिस्से पे आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे आप इसे इस तरह से ज़्यादा प्रेशर दे के और अपने उस बीमारी को है तेज़ी से ठीक होते हुए देखें। ये प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है और आपकी सुरक्षा करेगा, साथ ही आपकी जो स्वास्थ्य है उसका बेहद ध्यान रखेगा। इसीलिए रुद्राक्ष का धारण करना भी अपने आप में उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसके जो उभार है वो कंटिन्यूस रूप से आपके गर्दन की और आसपास की नसों में, आपकी कलाई की नसों पे जो है ऊर्जा का प्रवाह करते रहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।